और आदिनाथ भगवान के बारे में क्या कहा है, स्वयं मुवाभूत हितेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। भगवान तुम्हें ऐसी विभूति मिली थी कि पहली बार कर्म भूमि के आप स्वामी थे। आपने समुद्रांत पृथ्वी के अकेले पहले स्वामी थे, लेकिन आपने पतिव्रता स्त्री की तरह उसको भी छोड़ दिया, जो किसी की स्वामी कोई स्वामी नहीं था। आप लोग कम से कम संपत्ति नहीं छोड़ पाओ तो जीव द्रव्य को मिला है, चेतना को एक दिन। क्योंकि आपको पता है काम सब लोग करते हैं, लेकिन ऑफिस में एंट्री नहीं हो तो फिर क्या होती, तनख्वाह मिलेगी क्या? तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आज से अपने भावों से एंट्री करा लो कि यदि कहा है कि 8:15 तक पहुंचना है, 8 बजे तक पहुंचना है, तो हम 7:30 बजे निकल जाएंगे। सुबह से शीघ्र पुण्य में क्या देर करना, करना हो तो पाप को करो, क्योंकि पाप के लिए सोचो आज करे सो काल करो, काल करे सो परसों। और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। और पुण्य के लिए सोचो कि काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगा कब। लेकिन आजकल आदमी बूढ़े आदमी के लिए सोचता है काल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब, और लकड़ी महंगी होएगी फिर मरेगा कब। क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए बाय बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए बाय बाऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। सच बताना ऐसे ही नहीं सोचते, वो कहते हमसे कह के दे कि हम बताएं हम कहा है। कहते हो ना हमसे कहने की हिम्मत कैसे रखी। अरे क्या क्या करोगे, किसी को 2 शब्द सुना दोगे, अपनी पुद्गल वर्गनाएं गंदी कर लोगे। लेकिन हम रोज कहते हैं भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदित है, अति दृढ़ परम पावन यथार भक्ति वर्णों का सही। क्या कहते हैं, अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्ति वर्णों का सही। भगवान में वो नौका में बैठूंगा, क्योंकि श्रावक की भूमिका में सस्ता सरल उपाय देखो। कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि तपस्वी 23 घंटा तपस्या करता है, तुम 1 घंटे में फल पूरा ले लेते हो। क्योंकि उसकी सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण भक्ति तप जो आराधना हो रही है वो तुम्हारे मुट्ठी भर अनाज से हो रही है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अब नल का पानी नहीं नाली का पानी आ रहा है। आप कहोगे माता जी हम तो नल का पीते हैं, नल के पाइप कहीं से लीक हो तो कहाँ आ रहा है, नल का आ रहा है कि नाली का आ रहा है। अब फिर वाणी कहाँ से अच्छी बोलोगी। कहते हैं रोटी पे घी और वाणी में जी लगा देना तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, समझे। रोटी पे घी लगी हो तो रोटी अच्छी लगती है, और वाणी में जी लगा हो तो वाणी अच्छी हो जाती है। आप लोग भी अपने जीवन में भक्ति रूपी नौका में, क्योंकि तुम सब भक्ति करते हो लेकिन किस लिए करते हो। एक आदमी नाव से जा रहा था, अचानक एक आदमी पूरी नाव भरी थी, लेकिन सब तूफान आया तो सब प्रार्थना करने लगे। एक फकीर प्रार्थना नहीं कर रहा था। लोगों ने कहा अरे तुम भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो, तुम प्रार्थना करो तुम्हारी भगवान जल्दी सुन लेगा। उसने कहा कि सुन लेगा क्या, मैं उसी में रहता हूँ, मुझे प्रार्थना की क्या ज़रूरत है। आप लोग कहते हमने इतने व्रत करे, इतने उपवास करे, माता जी 1234, माता जी ये स्थान का, माता जी 64 रिद्धि। मैंने कहा एक व्रत कर लो कि परमात्मा के नाम से हम पहली हाजिरी हमारी होगी। उसमें तो सोचते चलने दो, अबे तो बाजे बज रहे। हमने कहा एक दिन उल्टे बजेंगे बाजे भी, बाजे तक उल्टे बजेंगे, आदमी तो क्या बजेंगे। आदमी क्योंकि बारात सस्ती है, ये भीड़ तुम्हें भेड़ बना के छोड़ देती है। आपने देखा कि कोई भी अपराध होता है भीड़ करती है। अकेले आदमी से कहो कि मंदिर तोड़ दो, नहीं तोड़ेगा, भीड़ जाएगी तुरंत तोड़ देगी।
क्योंकि वैसे भी भारत का आदमी 2 दिन पागल हो जाता है, एक दिन होली के दिन, एक दिन दिवाली के दिन। होली के दिन अपने पैसों से, होली के दिन अपने पैसों से अपना और अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करता है, और दिवाली के दिन अपने पैसों में आग लगाता है। तो वो भी कहने लगे आप करो, आप तो भगवान के नज़दीक। उसने कहा मैं भगवान में ही रहता हूँ, करने की क्या जरूरत है, वो तो कण कण में है। सब लोग जो जिस भगवान को मानता था उसी की आराधना करने लगा, और नाव पार लग गई, किनारे आ गई। सब ने भक्ति उक्ति छोड़ के, भगवान का नाम छोड़ के सामान बांधने लगे। उसने कहा देखा तुम्हारी भक्ति इतनी थी कि नाव किनारे लग जाए तुम भूल गए, और हम हैं कि एक क्षण को भूलते ही नहीं है। तुम्हारी जीवन की नौका भी कब तक रहोगे यहाँ? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, जरा सी जिंदगी पे कागे इतनी रात हो, जूना भय जात हो, जीवरिया भय जात हो, तन किसी जिंदगी पे कागे इतनी रात हो। अरे 80 के बाद तो लस्सी हो जाएगी, और 90 के बाद डब्बा हो जाएगा, और 100 के बाद तो घर के लोग इसी मंदिर में प्रार्थना करेंगे, भगवान उठाता नहीं है ना, इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कही भगवान कोई नगर पालिका वाला थोड़ी ना है जो तुम्हारी मिट्टी समेटने के लिए आएगा। मिट्टी को मूर्ति बना लो, जब तक बैल लग दे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। क्योंकि हमें भगवान के दरबार में सिर्फ घंटा 2 घंटा को, वो भी तुम भक्ति से नहीं आते हो, गलत फहमी में मत रहना। परमात्मा बनने के लिए कौन आता है? जिस चीज की मनाही की है समंदर भद्र स्वामी ने कि भय से स्नेह से कुदेवों को नमस्कार नहीं करना। अरे हिंदू भी अपने मंदिर में जाता है, इस्लाम वाला भी मस्जिद में जाता है, ईसाई चर्च में जाता है, गुरुद्वारा वाला गुरुद्वारा जाता है। क्यों जाता है? सारी दुनिया जाती है, इसी भाव से जाती है कि कोई पाप नहीं लग जाए। भगवान तुम बैठे बैठे वही सही करना, करते क्या हो? तुम कुछ तो काम करा करो। हमारा हिसाब किताब समझ गए, सीए की तरह, जीएसटी की तरह सरकार जितने कानून बनाती है, आदमी इतना विशेष है कि सब कानूनों पे पढ़ लिख कर इतना चालाक हो गया कि वो भगवान के सामने भी चालाकी दिखाने लगा। भगवान से भी कहता भगवान तुम जल्दी जल्दी क्या करो, हमें ऊपर भेजो, लेकिन भेजना तो ऊपर भी ऐसी सुपर व्यवस्था रखना। लेकिन मैं कहती हूँ कि वास्तव में हमें समय ही नहीं मिलता मेरे परमात्मा से मिलने का। कोई लेता है हमने इतने पाठ कर लिए, कोई कहता हमने इतनी माला फेर ली, हमने कि हमारे सामने दिन भर आके हमारे सामने हमारे नाम लो तुम तुम्हें भगा देंगे कि पागल है, दिमाग खराब कर रहा, जाओ रास्ता ना पाओ। तुम नाम लेते हो, काम भी तो किया करो। काम क्या करना, उनने इतनी बड़ी राज्य विभूति छोड़ दी और 60 कर्मों के उपदेश दिए और स्वयं परमात्मा बन गए। हम उनके लिए 1-2 घंटे का टाइम नहीं दे पाएंगे, हमें कहना पड़े कि तुम आना। ध्यान रखना, आजकल सब कुछ हो गया, निमंत्रण कार्ड नहीं आया। हमने कही परमात्मा का निमंत्रण आएगा। लोग कहते भगवान के प्यारे हो गए आज। हमने कही जिंदगी भर जिसे प्यारा नहीं लगा भगवान का प्यारा कैसे हो गया? और बुढ़ापे में लोग कहते धर्म कर लेंगे। हमने कही भगवान का इतना अपमान मत करो कि जब सब जगह से धक्के खा के आ जाओगे तब क्या भगवान के प्यारे हो पाओगे? भगवान इतनी गलत चीज को प्यार करता है क्या? सोच कर देखना, तुम सबसे लास्ट में परमात्मा की भक्ति को रखते हो। घर का काम निपटा लो, दुकान निपटा लो, बच्चों को पढ़ा लो, फिर देखेंगे समय मिलेगा तो। हमने कहा फिर समय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था लेकिन नाव से व्यापार करता था। लोगों ने कहा कि भाई तुम नाव से जाते हो, कभी नाव डूब जाए तो कम से कम कुछ तो तैरना सीख लो। वो कहने लगा तैरना किससे सीख लूँ? लोगों ने कहा कि एक गांव में आदमी है बहुत अच्छा तैराक है, वो सिखा देगा 1 महीना। वो कहने लगा 1 महीना टाइम है क्या?
1 महीने में तुम करोड़ों का व्यापार कर लेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं, कम से कम एक बार जाओ। तो बोले नहीं, मेरे पे टाइम नहीं। लोगों ने कहा 15 दिन में सिखा देगा। बोले 15 दिन में टाइम नहीं। बोले 8 दिन में सिखा देगा। बोले 8 दिन में नहीं टाइम। तो परिवार वालों ने भी कहा कि कम से कम कुछ मिल के तो आओ, कुछ ना कुछ ऐसा सूत्र बता देगा कि तुम बच जाओगे। और गया और कहने लगा देखो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं, लोगों ने बताया होगा मैं इतना बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम नहीं हो जिसके पास, वो कौन है? जिसके पास वक्त कम हो वो कौन है? वक्त कम हो वो कौन है? कम वक्त। कम वक्त हो जिस पे, वो कम वक्त है। और बोला मेरे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी बता दो। तुम लोग तो नहीं हो ना ऐसे? वक्त कम तो नहीं है, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, वक्त कम तो नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए अरे वक्त की वक्त दिया उसने, इतनी श्वास दिए, हम क्या 1-2 दिन उनके किसके लिए नहीं दे सकते हैं? यहाँ 3 दिन का समय है, 3 दिन में तो 13वीं सबने पड़ जाती है। तो उसने कहा कि मेरे पास समय कम है। और उसने कहा कोई बात नहीं, समय कम है तो मैं तुरंत बता देता हूँ। उसने कहा बताओ। तो उसने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी बताओ। उसने कहा कोई बात नहीं, अपने साथ 2 पीपे रख लेना खाली, और 2 पीपों में एक रस्सी बांध के रखना। जब भी तुम्हें लगे तूफान आ गया सागर में, तो पीपों की रस्सी को पीठ में बांधना और कूद जाना। उसने कहा ठीक है। और कई वर्षों तक ऐसा ही करता रहा, पीपे रखे रहे। लेकिन अचानक एक दिन तूफान आया और पीपों को उठाने गया, वहीं देखे कि हीरों से भरे 2 पीपे रखे हैं। उसने कहा जिंदगी भर की कमाई है, खाली क्या रखना, पीपे तो पीपे ही होते हैं। भरे बांध लिए। आप समझ गए वो क्या हुआ होगा उसका? तुम भी भरे पीपे हो, तुम्हारा क्या होगा ध्यान रखना। भरे पीपे हो, चाहे अहंकार से भरे हो, क्रोध से भरे हो, लोभ से भरे हो, मायाचारी से भरे हो, धन से भरे हो, परिवार से भरे हो, प्रतिष्ठा से भरे हो, ये सब भरे पीपे डुबाने का ही काम करते हैं। उसने भरे पीपों को कितनी गालियां दी होंगी कि तुम बेईमान, हमने तुम्हें मेहनत से भरा था, हमने तुम्हें दौलत से भरा था और तुमने हमें डुबा दिया। कोई बात नहीं, मैं यही कहूंगी समझदारों के लिए इशारा काफी है। क्योंकि एक बच्चा देर से मंदिर आया और उसने पूछा मास्टर ने क्यों देर से आया? कहने लगे हमारे घर चौका लगा था। दूसरा बच्चा बोला इसकी माँ ने चौका लगाया था तो देर से आया, मेरी माँ ने छक्का लगाया था फिर भी मैं जल्दी आया। समझ गया? अरे कोई आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उस दिन आप भी शामिल हो। लेकिन ठीक है, हम तो हमेशा समझाते हैं कि चौका इतना नहीं लगे, जो स्वयं के लिए रोज बनाते उतना ही चौकर होना चाहिए। विष का अपहरण हो गया था, जो बेटे को सांप ने काट लिया था, लेकिन सांप का जहर दूर हो गया था। उस भक्ति और आराधना से हमें और आपको भी मिथ्यात रूपी सर्प ने काटा है, और मिथ्यात का सर्प का जहर दूर हो, हम सम्यक दर्शन रूपी निधि को पा सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था।
इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।